हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी आती है। पंचांग के अनुसार 25 जनवरी 2025 को षटतिला एकादशी है। इस दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना के साथ तिल का उपयोग करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करने से आरोग्यता का वरदान मिलता है और तिल का दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और भोग और पारण समय। दृक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी 2025 को रात 7:25 पर होगी और अगले दिन 25 जनवरी 2025 को रात 8:31 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 25 जनवरी 2025 यानी कि शनिवार को षटतिला एकादशी मनाई जाएगी। षटतिला एकादशी के दिन ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। धार्मिक कार्यों के लिए यह शुभ समय माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि व्रत का पारण समय क्या है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। 25 जनवरी को एकादशी व्रत रखने वाले जातक 26 जनवरी का द्वादशी तिथि में सुबह 7:12 से लेकर सुबह 9:21 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि षटतिला एकादशी की पूजा विधि क्या है। षटतिला एकादशी के पानी में तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद विष्णु जी का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर लाल या फिर पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी और माता लक्ष्मी को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। श्री हरि के बीज मंत्र का जाप करें। षटतिला एकादशी व्रत कथा सुने और पढ़ें। अब माँ लक्ष्मी, विष्णु जी और सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। अंत में पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें और परिवार के सदस्यों में प्रसाद को अवश्य बांटें। इस दिन भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप जरूर करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ये सुनते हैं षटतिला एकादशी की पावन कथा। षटतिला एकादशी जैसा कि नाम से समझ आता है, तिलों के महत्व वाली एकादशी। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में तिल का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। बिना तिल के यह व्रत अधूरा माना जाता है। इस एकादशी पर तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान किया जाता है। चलिए सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? इस पर नारद जी ने एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मणी थी, चांद्रायण आदि व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए थे। यह व्रत करते करते बहुत ही ज्यादा दुर्बल हो गई थी। ऐसे में नारद जी ने सोचा कि इस ब्राह्मणी से कुछ दान मांगाता हूँ। इस पर नारद जी भिक्षक बनकर उसके द्वार पर पहुँचे और ब्राह्मणी से भिक्षा के तौर पर मिट्टी का ढेर पाया। दिन बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया। वह स्वर्ग गई, लेकिन जब स्वर्ग जाकर उसने देखा तो उसे मिट्टी के ढेर के दान में एक महल मिला, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं था। वह नारद जी के पास मदद के लिए पहुंची। नारद जी ने कहा कि आपने व्रत किए और पाप नष्ट होने के कारण आपको स्वर्ग मिला। आपने जो दान किया उसका महल मिला, लेकिन कुछ दान नहीं किया तो अब क्या मिले? इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि ऐसी गरीबी कैसे कम होगी? इस पर नारद जी ने कहा कि कल तुम्हारे पास देव कन्या आएंगी। तुम दरवाजा खोले बिना षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य सुन लेना। जब देव कन्या आई तो ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। देव कन्या बोली कि यह षटतिला एकादशी का व्रत भाग्य को संवारने वाला और गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे महापाप का शमन करने वाला है। ऐसा सुनकर के ब्राह्मणी ने भी व्रत किया और उसके महल में सभी विभूतियां आ गईं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाले और इस दिन तिल का दान करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होता है।